इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक। क्वेश्चन में वर्ड आया है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पहले समझेंगे जीरोज पोलिनोमियल होता क्या है। तो द पॉइंट वेयर पोलिनोमियल बिकम जीरो एज होल और ए पोलिनोमियल हैविंग वैल्यू जीरो। वैसा बिंदु जहाँ पे बहुपद का मान जीरो हो उसे जीरो पोलिनोमियल कहते हैं, या पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो उसे जीरोज पोलिनोमियल कहते हैं। शून्य बहुपद एक प्रकार का बहुपद है जहाँ पे चारों गुणांक जीरो के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल 0x² + 0x + 0 या y = px = 0। अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो ओरिजिन पर आ जाएगा, क्योंकि y भी 0 है और x भी 0 है। कुछ फॉर्मूला देखते हैं जो ये क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा = -b/a। -b कोफिशिएंट ऑफ x होता है और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, जहाँ पे c कांस्टेंट टर्म है, a कोफिशिएंट ऑफ x² है। ए बी सी के वैल्यू एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है पिछला ही क्वेश्चन वाला, x² -3 इंटू x + 1 - 5। x² 3 इंटू x करेंगे तो 3x और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और यहाँ -5 है, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो x² - 3x - 8। a के वैल्यू 1 होगा, क्योंकि a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट उसको बोलते हैं जो इक्वेशन के पहले लगा हो। जैसे x² के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, हो गया, इसीलिए 1। वही उसी तरह b = 3 हो जाएगा 3, क्योंकि b होता है कोफिशिएंट ऑफ x के पीछे 3 है तो 3 हो जाएगा। c कांस्टेंट टर्म है तो c = 8 हो जाएगा। कोई भी डिजिट को कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, इसीलिए c = 8 हो जाएगा। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x² - 3 into x + 1 - 5, then the value of alpha + 1 into beta + 1 is। यदि बहुपद x² - 3 into x + 1 - 5 के शुनांक अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1 का मान होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है x² - 3x इंटू x + 1 - 5। यहाँ पे हो जाएगा x², 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहाँ -5। यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो x² - 3x - 3 और -5 = हो जाएगा -8। हम लोग का निकालना है अल्फा + 1 और बीटा इंटू बीटा + 1 का वैल्यू। अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, जहाँ पे c कांस्टेंट टर्म है और a कोफिशिएंट ऑफ x² है, और प्लस अल्फ़ा a प्लस बीटा होता है -b/a, जहाँ पे b कोफिशिएंट ऑफ x है और a कोफिशिएंट ऑफ x² +1। तो c का वैल्यू हो जाएगा 8 और a का वैल्यू हो जाएगा 1। उसी तरह b का वैल्यू हो जाएगा 3 और a का वैल्यू हो जाएगा 1 +1। यहाँ पे -8 है तो -8/1 प्लस माइनस फार्मूला में है तो माइनस, और यहाँ पे -3 है तो -3/1 +1। इसको सिंप्लीफाई करने पर -4 आ जाएगा।